से नहीं है। पहले सुन लीजिए, भोजपुरी में अश्लीलता हजारों वर्षों से है। हजारों वर्षों से। मैं 100 वर्ष पहले पुराना एक गीत बताया था। अब उससे गंदा गाना क्या हो सकता है? एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। क्या है, छील द ढील द का गाना बन रहा है। और हर बारात में गाना बज रहा है, अपने गांव घर की बेटियां नाच रही हैं, बहुएं नाच रही हैं। और अश्लीलता की एक तरीके से मतलब कि अश्लीलता का युद्ध चल रहा है कि कौन कितना गंदा गा सकता है। एक बच्ची है मैथिली ठाकुर, क्या लोग को भारी पड़ी है। और क्या है, और क्या है? आप कहीं बाहर के नहीं ना हैं? नहीं। आप दरभंगा मैथिली भाषा में कोई गंदा गाना सुने हैं? नहीं सुना है, अभी तक तो नहीं सुना है। नहीं ना सुना है। एगो ढोड़ी पर लगता है कि 100 गो गाना बना, 1000 से ऊपर है ना, और सब गाना। अब भोजपुरी उसी पर टिक गई है। 2-3 चीज पर भोजपुरी टिक गई है। ढोड़ी हो, घघरा हो, चोली हो, नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देते हैं, उसी पर टिक हुई है। कहना कुछ नहीं, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो ज्ञाने नहीं है। वो एक ही गाने में रहुआ तू दोनों लगा देते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी माधुरी दीक्षित कर देते हैं, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि हकदार भी है, हकदार भी है। वो है कल्पना। कल्पना जी? जी, भरत शर्मा से अच्छा गाती है कल्पना जी। जी, भरत शर्मा जी कुछ नहीं है उसके सामने। एक आसाम की लड़की, दूसरे भाषा भाषी की लड़की, अब भोजपुरी में आके 6 साल तक किसी को गाने नहीं दिए। भरत शर्मा भी नहीं गा पाए हैं। 6 साल तो किसी इंडस्ट्री में बजना ही नहीं दी। जी, भरत शर्मा जी नहीं जानते हैं। भरत शर्मा जी तो गोड़ लगते हैं दूर से, कहते सरस्वती हो कल्पना जी को। तो और क्या है, भरत शर्मा जी से भी ज्यादा जानकार और ज्यादा अच्छी गायकी है। भोजपुरी कल्चर जो लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पवन सिंह हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे कल्लू हो, चाहे ये तमाम खेसारी जी हो, सब लोग कहते हैं कि बड़े भैया हैं, चाचा हैं हमारे विनय बिहारी जी, भोजपुरी के काफ़ी आगे नाम रोशन किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो भोजपुरी को घुलुल मटोल कर रख दिए हैं। जैसे भरत शर्मा जी को राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, लोगों ने कहा कि ओल्ड इज ए गोल्ड। अभी तक किसी को नहीं मिला जो भरत शर्मा को मिला है। भविष्य में नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी पुरस्कार भोजपुरी में देंगे। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, भरत शर्मा जी को मतलब हक है। भरत शर्मा जी ने व्यक्तिगत जीवन में जो उनका जीवन रहा हो उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन गायन शैली और जो उन्होंने गाया वो सामाजिक चित्रण है। मैंने भी उनके बहुत सारे गाने लिखे हैं, तो वो उसके हकदार हैं, है ना। अब जहाँ तक आप जिस विषय बिंदु की ओर मुझे ले जाना चाह रहे थे, अश्लीलता आज से नहीं है। पहले सुन लीजिए, भोजपुरी में अश्लीलता हजारों वर्षों से है। हजारों वर्षों से। मैं 100 वर्ष पहले पुराना एक गीत बताया था। अब उससे गंदा गाना क्या हो सकता है? एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। अब इससे गंदा गाना क्या हो सकता है? ये गाना आज से 80 साल पुराना है। किसका गाना था ये? अब छोड़िए किसका गाना था। गोरी मैं स्नान करूँगा कहाँ है तोहर घाट, हैं, बहुत सारे गाने हैं। मतलब देखिए, गाने कम बनते थे, श्रोता कम थे, और ऐसे गाने सिर्फ वहाँ बजते थे जहाँ का माहौल थोड़ा सा रंगीन हो वहाँ। लेकिन आजकल क्या है, छील द ढील द का गाना बन रहा है। और हर बारात में गाना बज रहा है, अपने गांव घर की बेटियां नाच रही हैं, बहुएं नाच रही हैं। और अश्लीलता की एक तरीके से मतलब कि अश्लीलता का युद्ध चल रहा है कि कौन कितना गंदा गा सकता है। इस मामले में हम धन्यवाद देंगे मिथिलांचल को, जो हमारा मैथिली समाज है, जो इसी बिहार में है, आज भी शुद्ध है जी। आज कोई मिथिलांचल में जरा गंदा गाना गा दे, मिथिली लोग मार के कबाड़ देगा। इसी बिहार में 2 कल्चर देख लीजिए ना, अश्लीलता के चरम है। आप देखिए, हिम्मत नहीं है। एक बच्ची है मैथिली ठाकुर, क्या लोग को भारी पड़ी है। और क्या है, और क्या? आप कहीं बाहर के नहीं ना हैं? नहीं। आप दरभंगा मैथिली भाषा में कोई गंदा गाना सुने हैं? नहीं सुना है, अभी तक तो नहीं सुना है। नहीं ना सुना है।
क्यों नहीं सुने? इसलिए कि आप अगर गाइएगा आपका श्रोता ही नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है, डुअल पॉलिसी है। अपने सुनने के लिए ये गाना अच्छा है और जब दूसरे के यहाँ बजे तो ये गाना गंदा है। बिल्कुल। हम कहते हैं जिस बारात में गंदा गाना बज रहा है और गांव और परिवार और घर की बेटी और बहू उस पे डांस कर रही है, नाच रही है, कभी किसी दूल्हे के बाप ने मना किया कि इस गाने को बंद करो? मना किया है? नहीं किया। मैं विधायक हूँ। कोई ऐसा लगन का दिन नहीं है कि 10 गो न्योता न हो। अब मैं 10 गो न्योता, 20 गो न्योता, जो भी न्योता है, कम से कम 10 गो मैं जाता हूँ। ऐसा बहुत ही कम सुनता हूँ कि अच्छा गाना पर डांस हो रहा हो। जितने गंदे गाने हैं उन्हीं गानों को टेप करके उस साउंड वाला रखता है और वही सुनवाता है। हाँ, एगो ढोड़ी पर लगता है कि 100 गो गाना बना खजासू पर, है ना, और सब गाना। अब भोजपुरी उसी पर टिक गई है। 2-3 चीज़ पर भोजपुरी टिक गई है। ढोड़ी हो, घघरा हो, चोली हो, नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देते हैं, उसी पर टिक हुई है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो समाज के जो लोग हैं, दूल्हे का बाप काहे नहीं कहता रहे ढोड़ी ढोड़ी बंद कर, ढीलदा छिलदा ढोड़िया दूध का कोटे बंद कर? कोई कहता नहीं है। इससे क्या है, गायकों का हौसला बढ़ता है, गीतकारों का हौसला बढ़ता है। एक तो मैक्सिमम गीतकार, अब सब कोई एमए पास थोड़े, विनय बिहारी थोड़े है ना। जो पढ़े लिखे गीतकार हैं उनके गीत में बात अलग होती है ना। अब कुछ ऐसे भी गीतकार हैं जो तुकबंदी का नाम कुछ नहीं, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो ज्ञान नहीं है। वो एक ही गाने में रहुआ तू दोनों लगा देते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी माधुरी दीक्षित कर देते हैं, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि इस चीज़ से निजात पाने के लिए बिहार सरकार को, जब मैं मंत्री था तो मैंने पीत पत्र पे लिखा था कि बिहार में भोजपुरी और अन्य भाषाओं, क्योंकि भोजपुरी के साथ साथ अब मगही में भी अश्लीलता आ गई है। मगही में भी एकदम जोड़ लगा करके गाया जा रहा है। जितना गाना गंदा गा सकते हैं आइए मगही में गाइए। तो देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म। अच्छे गाने हों, मीनिंगफुल गाने हों, चटक मटक गानों का भी होता है। ब्याह शादी में नहीं गाया जाता है, इतना गंदा गंदा गाली गाया जाता है ना। माता बहनें भी गाती है जब परंपरा जो गीत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गर्मी के दिन में ऊनी कपड़ा पहन के चलेगा तो लोग पागल कहेगा, और जाड़े के दिन में नंगा होकर चलेगा तो लोग पागल कहेगा। तो अब चटनी उतना ही खाइए कि हाजमा न खराब हो, हाजमा सही रहे, चटनी उतने खाइए। अब इतना न गंदगी आ जाए कि मतलब उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। अब तो गीत कोई कोई सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये गीतकार जो है मस्तराम की किताब पढ़ के गीत लिखा है। हाँ, कुछ अश्लील किताबें छपती हैं, वह सब पढ़ करके या ब्लू फिल्म देख करके लिखता है क्या आजकल के गीतकार जो है। गीत भी क्या है, 2 महीना 4 महीना चल के बंद। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बिहार में सेंसर बोर्ड लागू हो जाए तो सभ्यता भी बच जाएगी, संस्कृति भी बच जाएगी और भोजपुरी की शुद्धता भी रह जाएगी। इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विनय बिहारी जी हैं और सबसे बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधे पे इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि कला संस्कृति मंत्री रहे हैं और भोजपुरी, हिंदी और मैथिली तमाम भाषा के कंधे पर जिम्मेवारी दी गई कि आपको अब बचाना है। अब देखते हैं कि विनय बिहारी जी कितना बचाने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि लगातार जो भोजपुरी का ग्राफ जो है दूसरे स्तर से जा रहा है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है और शुद्धता वाली जो भोजपुरी हो तो उसका ग्राफ गिर रहा है। लेकिन उसी शुद्धता वाली भोजपुरी से भरत शर्मा ने फिर से एक नया कीर्तिमान रचा है, जिन्होंने बताया कि उसके हकदार सिर्फ भरत शर्मा ही हैं, दूसरा नहीं हो सकता। यदि पवन सिंह हमारे नहीं बता रहे हैं जी, दूसरी हकदार भी है, हकदार भी है। वो है कल्पना जी। भरत शर्मा से अच्छा गाती है कल्पना जी। भरत शर्मा जी कुछ नहीं है उसके सामने। एक आसाम की लड़की, दूसरे भाषा भाषी की लड़की, अब भोजपुरी में आके 6 साल तक किसी को गाने नहीं दिए। भरत शर्मा भी नहीं गा पाए हैं। 6 साल तो किसी इंडस्ट्री में बजने ही नहीं दी। जी, भरत शर्मा जी नहीं जानते हैं। भरत शर्मा जी तो गोड़ लगते हैं दूर से, कहते सरस्वती हो कल्पना जी को। तो और क्या है,
भरत शर्मा जी से भी ज़्यादा जानकार और ज़्यादा अच्छी गायकी है, लेकिन भरत शर्मा हमारी माटी के हैं, हमारे यहाँ के हैं। आज तक जितना अवार्ड सम्मान पद्मश्री मिला, वो दुख की बात है कि पहला पद्मश्री मिला मगही गायिका भोजपुरी गा के विंध्यवासिनी देवी, दूसरा पद्मश्री शारदा सिन्हा मैथिली गायिका भोजपुरी गा के, तीसरा पद्मश्री अवधी गायिका मालिनी अवस्थी भोजपुरी गा के। पद्मश्री तो आज तक किसी भोजपुरी गायक का गीतकार को मिला ही नहीं। चांस है लगता है आपको? अब चांस तो क्या, मतलब तो जो ऊपर के लोग हैं उनको ध्यान जाएगा तो है, लोग है, लोग ध्यान कैसे जाएगा? अब कैसे बताएं? ध्यान आखिर कैसे जाए? ध्यान कैसे बताएं? अब ये प्रश्न का उत्तर कहाँ से दें? ये प्रश्न का उत्तर तो मेरे ही पास आकर अटक जाता है। हाँ। कि 22,000 गीत आज तो किसी ने नहीं लिखा, तो कौन सा पद्मश्री मिल गया मुझे? हाँ। हम तो उसमें 10,000 से ऊपर तो भजन लिखे हैं। हाँ। ऐसा कोई बिहार में त्योहार तो नहीं है। विनय बिहारी को पद्मश्री वाला श्रेणी में क्यों नहीं डाले? जो 22,000 गीत लिखे हैं, हर तरह के गीत लिखे हैं, तो आखिर विनय बिहारी इस लिस्ट से बाहर कैसे हो जाते हैं? अब ये राजनीति पेच है। एक मिनट, अब क्या प्रॉब्लम है? कोई दुकान पर का मिठाई तो है नहीं जो हम आप खरीद लेंगे। अब पद्मश्री का सिलेक्शन करने वाले, चयन करने वाले किस रूप से मुझे देखते हैं, मेरे बारे में उनको कितनी जानकारी है, या ये चयन का तरीका तौर क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरी भोजपुरी हटा दीजिए, जितना रीजनल लैंग्वेज है भारत में, जितना गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी रीजनल लैंग्वेज में, अब ये अलग बात है कि हमारी भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल नहीं है, लेकिन आज भोजपुरी में 100 से ज़्यादा फिल्में हर साल बनती हैं और भोजपुरी में 750 फिल्म लिखकर 750 फिल्म का गाना और 22,000 गीत, जिसमें 10,000 भजन हैं, बाबा धाम का भजन। ऐसा कोई त्योहार बिहार में नहीं है जिसमें विनय बिहारी के 1000 गाने ना हो। नहीं, 1000 गाने बोल रहा हूँ, है ना। बड़ा त्योहार, छोटे छोटे त्योहार के भी 200-500 गाना है, लेकिन क्या कोई पद्मश्री प्राप्त, कहीं नाम कुछ पता नहीं, है ना, बात समझिए। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी चयन करता है उनका ध्यान जाना चाहिए कि एक भाषा जो भोजपुरी है उसमें जो आज ऊंचाई गई है, जो ऊंचाई मिली है, प्राप्त हुई है, उसमें जिन जिन लोगों का अच्छा योगदान है उन लोगों को कम से कम भारत सरकार न से तो बिहार सरकार तो अपने से सम्मानित करे, है ना। यहाँ गायक दो तरह के हैं, जो सरकारी गायक हैं, सरकारी कार्यक्रमों के, उन्हीं को सरकारी कार्यक्रम मिलता है, और जो बाहर के गायक हैं, चाहे कितनों बड़े गायक क्यों न हो, है ना, उनको बिहार सरकार गायक नहीं मानती। उनके कुछ सिलेक्टेड गायक हैं, उन्हीं को गायक मानती है और अपने प्रोग्राम में जी, भले वो कितनों सुर में है कि बेसुरा है कि क्या है ना। अब हम तो सबके बारे में जानते हैं, हमारे हमसे कोई आके बतियाबे नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं है। इस बार यदि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो विनय बिहारी इस मुद्दा को उठाएंगे? क्या के लिए? कहाँ के लिए? बिहारियों की आवाज़ के लिए, भोजपुरी की आवाज़ के लिए। किस बात पर? यही कि आज तक हमारे भोजपुरी भाषी के जो कलाकार है, रियल जो कलाकार है, उनको पद्म भूषण से क्यों नहीं सम्मानित किया गया? सबसे पहले मेरी आवाज़ उठेगी, भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल किया जाए। एक भाषा है मैथिली, वो अष्टम सूची में शामिल है, जबकि उससे 10 गुना बड़ी भाषा बोली जाने वाली, सुनी जाने वाली भाषा है भोजपुरी। बोली है, अभी भाषा तो नहीं कहेंगे, बोली है। जिस दिन भाषा की सूची में शामिल होगी उस दिन थोड़ा हक बनेगा हम लोगों को बोलने का। तो सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह रहेगा कि आप जो है हमारी इस भाषा को, भाषा नहीं बोली को, इस भोजपुरी बोली को भाषाई दर्जा दे दीजिए। और आप ही से कुछ उम्मीद भी है, तो आप अगर दे देते हैं तो सबसे पहले भाषा की सूची में हमारी भोजपुरी शामिल हो जाएगी। उसके बाद पद्मश्री कैसे नहीं मिलेगा,
नहीं मिलेगा ये सम्मान, तो ये सम्मान के लिए और जितना मेहनत करना पड़ेगा करूँगा। मेरे जीवन का लक्ष्य ही है कि मैं मरने से पहले पद्म श्री विनय बिहारी लिखवा लूँ, और कोई नहीं। ये विधानसभा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री या संतरी या चपरासी, इसकी कामना विनय बिहारी को नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया, उनका सेवक हूँ, लेकिन मुझे लोग इसी से जानते हैं, विनय बिहारी को कलम से ही जानते हैं। और मेरी एक ही तमन्ना, ये तमन्ना नहीं कि मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनूं, ना, कोई मतलब नहीं है। मैं बन भी नहीं सकता, मुझे मालूम है। जो मैं बन सकता हूँ उसके लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा ये मैं करूँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य पद्म श्री तक है। मैं मरने से पहले जिंदा रहा तो उसके लिए जो करना पड़ा, जितना मेहनत, जितने गाने लिखने पड़े, कभी तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मेरा अपना एक है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी भाषा, बोली मेरी ज़िंदगी में मेरी बोली भाषा बन जाए और मेरे नाम के आगे पद्म श्री लग जाए। अब इसके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, जी रहा हूँ।